जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप न्यू बुक यूज़ कर रहे हो अगर आप ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो आपके एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5। मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन नंबर 3 कट हो चुका है, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? आपकी 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच आर एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। निम्नलिखित सर्व समय का सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक क्या परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ अपने को कंडीशन दे रखी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो कॉस ए अपॉन है 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए इक्वल टू में 2 सेकेंड। तो आज इस वीडियो में अपने ये दोनों क्वेश्चन अपने डिस्कशन करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में अपने क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल लाना है, दाया पक्ष और बाया पक्ष इक्वल। अपने एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे, अपने अगर LHS लेके सॉल्व करें तो RHS के इक्वल आना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? मैंने क्या कहा था, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, तभी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू में लिखा है 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये देखो ये क्या होता है RHS और ये LHS, दाया पक्ष और बाया पक्ष। तो देखो अपने इस टर्म को लेके सॉल्व करेंगे और अपने इस टर्म को सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल लाएंगे? RHS के। तो देखो मैंने आपको पहले बताया कॉसेक आ जाए, कॉट आ जाए, टेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सबसे पहले इनको ये रखो कि इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सके कि कॉसेक थीटा कितना होता है। आपने सबसे पहले LHS को सॉल्व करे। देखो LHS कितना है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आपने इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। कौन से दो फॉर्मूले लगाए? एक तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया है कौन सा, कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को यूज़ करने। यहाँ इतना आ गया अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो इसको याद भी अगर आपको माइंड में सेट करना है तो यहाँ C से क्या आ रहा है कोट थीटा, तो C से क्या हो जाएगा कोस थीटा ऊपर आएगा, और वही आएगा टेन थीटा के लिए आ जाए तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो अब अपने को इन दोनों का क्या करना है, LCM लघुत्तम लेना है। तो यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखो नीचे अगर सेम आ जाए साइन थीटा तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है। तो यहाँ देखो कितना लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि देखो साइन थीटा को जब डिवाइड करते हैं साइन थीटा से, मतलब साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देते हैं तो कितना आता है 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, इधर माइनस में 1, फिर माइनस का साइन है तो माइनस साइन थीटा को फिर साइन थीटा से डिवाइड किया, कितना आया 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा से कितना हुआ कोस थीटा, और इसका क्या करना है अपने को होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो लिखा है 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। देखो यहाँ ऊपर अपने को चाहिए 1 माइनस में कोस थीटा, तो ऊपर तो 1 माइनस में कोस थीटा, लेकिन नीचे अपने क्या चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो इसको अपने ये लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या लिखा है यहाँ, होल में होल स्क्वायर था, हमने ऊपर अलग से लिखा 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो अलग पार्ट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, ऊपर तो अपने को चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन नीचे अपने को कोस की टर्म में चाहिए। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया इधर।
अब देखो नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ देखो 1 है, 1 को चाहे अपने स्क्वायर लिखे, 1 की पावर 3 लिखे, 1 की पावर 100 लिख दो, आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन अपने को यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सर्वसमय का यूज़ करनी है, तो अपने इसके लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने इस 1 को क्या बना देंगे, ये 1 की पावर कितना है 2, देखो 1 की पावर 2 लिखो, 100 लिखो, आएगा कितना 1। लेकिन यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस में कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं अपने इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ ऊपर लिखा है 1 माइनस कोस थीटा की पावर कितनी है 2, घात अपने पास 2 दे देखिए, इसका मतलब 1 माइनस कोस थीटा कितनी बार है, 2 बार है ये मल्टीप्लाई में। और नीचे अगर अपने चाहे तो ये देखो यहाँ से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 1 माइनस में कोस थीटा से एक, तो 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, लेकिन एक अभी रह जाएगा, पावर 1 अभी तक रह जाएगी। कितना आ जाएगा, देखो आंसर 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और RHS में अपने पास क्या था, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो LHS किसके इक्वल हो गया, देखो RHS क्या हो जाएगा, बाया पक्ष किसके इक्वल हो जाएगा, दाया पक्ष, बाया पक्ष इक्वल टू दाया पक्ष। आ गया इतना, तो बस ये अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो देखो कितने फॉर्मूले लगाए अपने, सबसे पहले cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्वाड थीटा इक्वल टू में cos थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर हमने आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, फिर फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है तभी आप हर एक स्टेप को आगे सॉल्व कर पाओगे। जहाँ अपने फॉर्मूले नहीं आते वहीं आप क्या रुक जाओगे, क्योंकि उसके बाद आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूले, जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब इसी में सेकंड नंबर दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू में 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ हमारी थी वैरायटी की, अपने पहले साइन और कॉस में चेंज करें। इसमें तो पहले से साइन और कॉस में दे रखा है, तो बस अपने को इसमें चेंज नहीं करना, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है सीधा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है अपने पास कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस आगे लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और इक्वल टू में लिखा है 2 सेक ए। अब देखो यहाँ किसी में अपने ना तो कॉसेक है ना टेन है, साइन और कॉस में पहले से अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसमें कॉस ए और 1 प्लस साइन ए लिखा हमने इधर। अब देखो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया कॉस ए। अब कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी कितना लिखा है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आ गया इतना। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर।
देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ ए कितना है 1, बी कितना है साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए। तो ये वैल्यू एज इट इज अपने किस में रख देंगे, यहाँ 1 प्लस साइन ए की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ कितना लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, और डिवाइड में अपने पास कितना दे रखा है कॉस ए मल्टीप्लाई में कितना है 1 प्लस साइन ए लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ अपने को ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ 1 अपने पास है इधर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए लिखा हमने इधर। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइड में कितना होगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 प्लस में 2 साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई साइन है और यहाँ 2 लिखा है, तो दोनों में से अपने क्या कॉमन ले लेंगे 2। देखो यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, कितना आ गया देखो 1 प्लस साइन ए। देखो यहाँ 2 लिखा था, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना रह गया 1। अब वापस से देखो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2 प्लस यहाँ जो 2 कॉमन था वो एज इट इज हमने बाहर ले लिया, तो अब कितना आ गया साइन ए। अब चाहो तो आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस का साइन तो प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई साइन ए कितना आ जाएगा 2 साइन ए डिवाइड में अपने पास कितना है देखो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा इधर। अब अपने पास कितना आ गया देखो 2 अपॉन में कॉस ए, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए। कितना आ जाएगा अपना आंसर 2 सेक ए। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन था स्टार्टिंग में ये, तो सबसे पहले हमने इनका क्या लिया एलसीएम, तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड में करेंगे 1 प्लस साइन ए, ये तो कट जाएगा, कितना आएगा कॉस ए। इस कॉस ए की मल्टीप्लाई हमने किससे की कॉस ए से, तो कितना हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉस ए से कॉस ए डिवाइड में कट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस साइन ए। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आ रहा है फॉर्मूला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या होती है आइडेंटिटी सर्वसमी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए। तो इस वैल्यू की जगह अपने एज इट इज क्या रखेंगे फॉर्मूला, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस, तो इसकी जगह हमने क्या रखा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया 1 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में कितना है कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, तो 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में कितना है कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिया, कितना आएगा 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में कितना होगा कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए वैल्यू कट हो जाएगी, अपने पास कितना आएगा 2 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन में कॉस ए फॉर्मूला होता है सेक ए, तो कितना हो गया 2 सेक ए। अपने को RHS में कितना चाहिए था 2 सेक ए, तो LHS इज इक्वल टू RHS। दाया पक्ष किसके बराबर है बाया पक्ष के बराबर है, यही अपने को सॉल्व करना है। देखो RHS से LHS या LHS RHS अपने को कोई एक वैल्यू लेनी है
और उसको दूसरे के इक्वल आना चाहिए। LHS सॉल्व करो तो RHS और RHS सॉल्व करो तो LHS। तो हमने LHS लिया और अपनी वैल्यू कितना लिया 2 sec A। और अपने जितना ये क्वेश्चन सॉल्व किया देखो जगह जगह यहाँ फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। आप इसकी 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।